क्या तुम्हारे साथ कभी ये वाला इंसिडेंट हुआ है? तुम एक इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हो एंड तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है ना वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, या तुम एक इंसान के साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करते हो, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हो, बट तुम्हें ना बाद में जा करके बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं इस तरीके से क्यों बात किया, मुझे ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। या तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसे मिस्टेक्स अपने कन्वर्सेशन में कर रहे होते हो जो तुम्हें नहीं मालूम होती है बट तुम कर रहे होते हो, जिस वजह से तुम्हारा कन्वर्सेशन तो बेकार होता है एंड दूसरे बार वो जो इंसान है ना वो तुमसे कभी भी बात नहीं करेगा। हम सारे लोग अपने कन्वर्सेशन पे कभी ना कभी ये सारे मिस्टेक्स को कर रहे होते हैं जो आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताऊंगा, बट हमें मालूम नहीं होता है। सबसे पहला मिस्टेक, कन्वर्सेशन हाईजैकिंग। देखो ये वाला इंसिडेंट जो है ना ये मेरे साथ हमेशा होता है और ये वाला मिस्टेक मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त इस मिस्टेक्स को हर समय करते हैं। मैं अपने कॉलेज में अपने दोस्तों से कन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ एंड मैं अपने दोस्तों को अपने लाइफ का इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता हूँ कि मेरे लाइफ में ये वाला इंसिडेंट कभी हुआ था, अपना बात को कर रहा होता हूँ। और वहीं पर एक लड़का होता है जो अपने बात को रखने के लिए, अपने बातों को बताने के लिए वो बोलने लग जाता है कि भाई ये वाला जो इंसिडेंट है ना ये मेरे साथ भी हो चुका है, कभी हो चुका है ये इंसिडेंट मेरे साथ। अगर तुम ये वाला मिस्टेक अपनी बातों को रखने के लिए करते हो, या तुम अपने ऊपर अटेंशन डालने के लिए करते हो, या तुम अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए करते हो और एक या दो बार यूज करते हो तो ठीक है, चलेगा। बट अगर तुम यही वाला चीज बार बार कर रहे होते हो ना, बार बार तुम एक इंसान को जाके बोल रहे होते हो कि भाई ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है, जो तेरे साथ हुआ है ना वो मेरे साथ भी हो चुका है, एक या दो बार ना ये को इंसिडेंट हो सकता है। बट अगर तुम बार बार वही इंसान को यही चीज जा करके बोलोगे, वो इंसान तुम्हें हर समय फेक इंसान समझेगा कि ये भाई झूठ बोलता है, इसके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा बट ये झूठ बोलता है। देखो अगर तुम इस चीज को कभी कभी करते हो तो तुम अपने कन्वर्सेशन को आगे भी बढ़ा सकते हो एंड तुम अपने ऊपर अटेंशन भी डाल सकते हो। ये तुम्हारा कन्वर्सेशन का एक ट्रिक भी हो सकता है। बट अगर तुम इस चीज को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, बार बार कर रहे होते हो ना, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा फेक इंसान बना देता है एंड तुम में लोग कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब तुम कुछ भी बताओगे सारे लोग तुम्हें अटेंशन नहीं देंगे। एंड द सेकंड मिस्टेक, इंटरप्टिंग व्हाइल अनदर पीपल इज स्पीकिंग। देखो अगर तुम ये वाली गलती को ना कभी भी अपने कन्वर्सेशन पे करते हो ना तो ये तुम्हारा कन्वर्सेशन को तो बहुत ज्यादा बेकार बनाएगा एंड तुम्हारा रिस्पेक्ट लेवल को भी बहुत ज्यादा नीचे गिरा देगा एंड दूसरे बार तुमसे कोई भी लोग बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो तुम ऐसे अज्यूम करो कि तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हो, अपनी बातों को बता रहे होते हो एंड वहीं पर एक लड़का होता है, वो तुम्हारी बात को काट करके बीच में अपने बातों को बताने लग जाता है। तुम्हें कैसा लगेगा? मन करेगा ना कि भाई इस इंसान को मारूं, हैं? मेरे बात को पूरा कंप्लीट होने ही नहीं दे रहा है और बीच में टोक करके अपनी बातों को बता रहा है। और ये चीज ना रिवर्स भी हो सकता है। अगर तुम इस गलती को परफॉर्म करोगे ना तुम्हें भी लोग ऐसे ही देखेंगे, तुम्हें भी लोग एकदम गुस्सा नजर से देखेंगे कि मैं इसको मारूं। अगर तुम कभी भी बात कर रहे होते हो तो दूसरे इंसान के बातों को कंप्लीट होने दो, वो जो बोल रहा है उसको पूरा कंप्लीट होने दो, फिर जा करके तुम अपनी बातों को बताओ। बीच में जा करके टोक करके उसकी बात को काट करके अपनी बातों को बताने मत लग जाओ, नहीं तो तुम्हारा रिस्पेक्ट लेवल, तुम्हारा बिहेवियर एकदम गंदा हो जाएगा। तुमसे लोग कभी भी बात नहीं करेंगे अगर तुम दूसरे के बातों को काट करके अपनी बातों को बताओगे तो। एंड द थर्ड मिस्टेक, बीइंग राइट, अपने आप को हर समय सही प्रूफ कराना। और इस चीज में ना मैं अपना एक दोस्त का एग्जांपल बता सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो हर समय अपने आप को राइट प्रूफ कराना चाहता है, हर समय अपने आप को सही प्रूफ कराना चाहता है, वो कभी भी अपने आप को गलत प्रूफ कराना ही नहीं चाहता है। जिस वजह से क्या होता है पता है, हम एक ग्रुप में ऐसे खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं, अपने कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड जब भी
ये जो मेरा दोस्त है ना, जो हर समय अपने आप को सही प्रूफ कराना चाहता है, वो जब भी आता है ना, हम ना एकदम भाग जाते हैं कि भाई ये इंसान आ रहा है, ये तो अपनी गलती को मानता भी नहीं है, एकदम जिद लगा लेता है, मैं तो एकदम सही हूँ और हम भाग जाते हैं। और ऐसे ही तुम्हारे साथ लोग करेंगे। अगर तुम हर समय अपने आप को सही प्रूफ कराना चाहोगे, एकदम जिद लगा लोगे कि मैं तो सही हूँ, मैं एकदम सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना एकदम सही होना चाहिए, अगर तुम गलत हो तो मानो कि गलती मेरा है और चुप हो जाओ, एकदम जिद मत लगाओ कि मैं ही सही हूँ। ऐसे ना बहुत ज्यादा एरोगेंट लगते हो तुम, और तुमसे लोग कभी भी बात नहीं करेंगे अगर तुम गलत भी होगे और अपने आप को सही प्रूफ कराना चाहोगे तो। एंड द फोर्थ मिस्टेक, इंटेंशन। देखो, हम कभी भी किसी भी इंसान से बात करने जाते हैं ना, तो हमारा एक इंटेंशन होता है कि हम उस इंसान से क्यों बात करने जा रहे हैं। हमारा इंटेंशन होगा तभी जा करके ना हम किसी भी इंसान से बात करेंगे। बट अगर हमारा इंटेंशन गलत होगा ना, तो हम उस इंसान से कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे और अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि तुम लड़कियों से बात करने जाते हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या होता है, सभी लोग बताओ। 90% ऑफ लड़का इंटेंशन उसका क्या होता है पता है? सेक्स करना, लड़कियों के साथ सेक्स करना, यही इंटेंशन होता है। तुम्हारा इंटेंशन होता है कि मैं लड़कियों का हाथ पकड़ूंगा ऐसे ऐसे करके, मैं उसके यहाँ पर पकड़ूंगा, कुछ यहाँ पकड़ूंगा। तुम्हारा इंटेंशन होता है ना। तुम सही इंटेंशन से किसी भी इंसान से बात नहीं करने चाहते हो। लड़कों से भी बात करने चाहते हो ना, तुम्हारा इंटेंशन रहता है कि भाई अगर मैं अकेले जा रहा हूँ कहीं पर घूमने तो मेरे को एक साथी मिल जाए, या कहीं पर मेरा लड़ाई हो जाए तो मैं एक लड़का वाला दोस्त को रख लूं कि ये मेरे साथ लड़ने जाए। ये सारा इंटेंशन तुम्हारा होता है। तुम्हारा जो इंटेंशन है ना वो सही नहीं होता है, जिस वजह से तुम अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हो, कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हो, एंड तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है ना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। अपने इंटेंशन को सही रखो। अगर तुम लड़कियों से बात करने जा रहे हो, किसी भी इंसान से बात करने जा रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए कि बस मुझे बात करना है उस इंसान से, बस मुझे कन्वर्सेशन करना है। तुम्हारा इंटेंशन कोई बेकार नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारा बात करने का इंटेंशन होना चाहिए। एंड द फिफ्थ मिस्टेक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, एंड दैट इज सेइंग ट्रुथ। सच्चाई बताना और लोगों को उसके मुंह पे सच्चाई बताना। और इस चीज में ना मैं तुम्हें अपने पापा का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे पापा जो है ना वो एकदम ऐसे है कि वो ये नहीं सोचते कि भाई वो जो दूसरा इंसान है वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। अगर मेरे पापा को कुछ भी चीज गलत लगता है तो वो दूसरे इंसान के मुंह पे ही बोल देते हैं कि ये चीज गलत है, और अगर उन्हें सही लगता है तो वो प्रेज भी करते हैं, वाह वाह भी बोलते हैं। बट अगर उन्हें कुछ भी चीज गलत लगता है ना तो वो एकदम मुंह पे बोल देते हैं कि तू ना इस चीज को बहुत ज्यादा गलत तरीका से कर रहा है। जैसे कि एक दिन क्या हुआ था ना, मेरे जो भैया है वो कपड़ा लेके आए थे, ड्रेस लेकर के आए थे, और अभी कैसे फैशन चला हुआ है, थोड़ा सा ढीला ढाला वाला फैशन चला हुआ है। एंड मेरे पापा को वो सब चीज पसंद नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है कि ये ढीला ढाला वाला फैशन क्या होता है। बट मेरे भैया लेके आए थे वो ढीला ढाला वाला कपड़ा, तो मेरे पापा देखे और बोले कि ये क्या ढीला ढाला कपड़ा लेके आ गया, ये बेकार सा कपड़ा है, जाके चेंज करना है कपड़ा को। मेरे जब भैया पहने थे तो मेरे भैया वो कपड़ा को ला करके बहुत ज्यादा खुश थे कि मैं ये कपड़ा को लेके आऊँ, कितना अच्छा कपड़ा दिख रहा है, मैं पहनूंगा तो कितना अच्छा दिखूंगा। और मेरे पापा आए और उनको उनके मुंह पे बोल दिए कि कितना गंदा दिख रहा है, कितना ढीला ढाला कपड़ा है, बेकार कपड़ा है। वैसे वो बेकार दिख रहे नहीं थे, बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे थे, बट मेरे पापा को ना उस चीज का पता नहीं था कि अभी का फैशन क्या होता है, नहीं पता था उनको, पुराना फैशन पता था। एंड वो देख करके बोले कि ये क्या कपड़ा पहना है। एंड मेरे भैया को उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, एंड वो जा करके उस कपड़ा को खोल दिए और दूसरे कपड़ा को पहन लिए। तो मेरे पापा के जैसे मत बनो जो किसी भी इंसान को उसके मुंह पे गलती बता देता है। गलती बतानी अच्छी होती है, जब तुम एक इंसान को उसके मुंह पे रियलिटी बताते हो तो तुम उसकी सच्चाई बता रहे होते हो। बट दूसरे ही तरफ तुम्हारे वो इंसान कभी बात नहीं करेगा, तुमसे कभी भी कन्वर्सेशन नहीं करेगा। अगर एक इंसान गलती कर रहा होता है तो छोड़ दो, गलती करते रहने दो, करेगा वो खुद ही समझेगा, करते रहने दो। तुम्हें आकर के ऐसा नहीं बोलना है कि ये गलती कर रहा वो गलती कर रहा, छोड़ दो, समझ में आया, छोड़ दो। That's all for today, and thanks a lot. Thank you for giving the time, and be like a man, do not be like a fucking boy. Thank you. So guys, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं।